सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे और लोकसभा वर्सेस राज्यसभा इसको पढ़ेंगे। इसको भी देखेंगे डिटेल में कैसे कैसे क्या है। ठीक है, लेजिस्लेचर में सबसे पहले पार्लियामेंट। लेट में टेक दिस। हाँ, पार्लियामेंट को कहा जाता है टेम्पल ऑफ कंट्रीज डेमोक्रेसी। टेम्पल ऑफ कंट्रीज डेमोक्रेसी कहा जाता है पार्लियामेंट को। ओके, पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज अ टेम्पल ऑफ कंट्रीज डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज है, पार्लियामेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, हिंदी एंड इंग्लिश। पार्लियामेंट का दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी भी है एंड इंग्लिश भी है, दोनों है। सो रिमेंबर दिस। लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। पहले एक बार लोकसभा को देखते हैं, फिर राज्यसभा को देखेंगे, दोनों को कंपेयर कर, फिर लास्ट में एक कर लेंगे, लास्ट में करेंगे। अभी पहले एक बार गो थ्रू करते हैं लोकसभा से। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट चैम्बर भी कहते हैं और पॉपुलर चैम्बर भी कहते हैं। लोअर हाउस कहते हैं, फर्स्ट चैम्बर कहते हैं और पॉपुलर चैम्बर कहते हैं। सबसे पहला जो लोकसभा बैठा था, सबसे पहला लोकसभा कब बना था? 1952 में, 1952 ईयर। ओके, 17 अप्रैल 1952 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 में बना था सबसे पहला लोकसभा, 17 अप्रैल। और इसका नाम कब चेंज हुआ था? नाम देखो, नाम इसका जब 1954 में नेम लोकसभा का जो था चेंज हुआ था। 1954 के पहले लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ पीपल, हाउस HOP, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो 1954 के पहले लोकसभा का जो नाम था वो था हाउस ऑफ पीपल, और इस नाम को चेंज किया गया, दिस इज़ द साइन ऑफ चेंज, नाम को चेंज किया गया इनटू लोकसभा में, और ये हुआ 14 मई 1954। 14 मई 1954। देखो 14 मई को मैं ऐसे याद रखती हूँ, 14 मई, 18 मई को मेरा बर्थडे है, तो मैं वैसा रिलेट करती हूँ कि मेरे बर्थडे के 4 दिन पहले ऐसा नेम चेंज हुआ था, तो मैं वैसा कर लेती हूँ। और रही बात ईयर की, तो ईयर तो ऐसे नॉर्मल ईयर तो याद हो जाएगा, 1952 ऐसा याद हो जाएगा ईयर। डेट में प्रॉब्लम थी, तो डेट तो मैंने अपने बर्थडे से रिलेट कर लिया था। ओके, मैक्सिमम सीट लोकसभा में कितना है? 550। देखो 552 था पहले, ठीक है, 552 था, लेकिन ये 2 कहाँ गया? 2 था इसमें एंग्लो इंडियंस को। 550 में 532 स्टेट से आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम सीट लोकसभा का 550 है। ओके, 550 में से 530 जो हैं मेंबर वो स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर्स इसमें कहाँ से आते हैं? UT से आते हैं, तो हो गया ना 550। लेकिन पहले ये जो था 552 मेंबर्स था मैक्सिमम में, और जो 2 मेंबर्स थे वो एंग्लो इंडियंस थे, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस वहाँ से आते थे। लेकिन वो अब हटा दिया गया है, तो ये इसको हटा दिया गया है, वो खैर उसको बात को हटाते हैं अभी। वो जब हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो उस अमेंडमेंट पे हम इससे जिक्र करेंगे कि कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको हटाया गया था। ठीक है, अभी बस इतना ही जानते हैं कि 552 था, लेकिन अभी प्रेजेंट में 550 मैक्सिमम है, जिसमें 530 फ्रॉम स्टेट एंड 20 इज़ फ्रॉम UT। ठीक है, प्रेजेंट में मेंबर देखो ये मैक्सिमम है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी है कितना? ये तो मैक्सिमम है कि मैक्सिमम इतने लोग लोकसभा में आ सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में लोकसभा में मेंबर 545 ही है। ठीक है, 545 ही है। और लोकसभा का ड्यूरेशन तो सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, 5 साल है। ठीक है, लोकसभा का मेन काम क्या है? सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव। देखो लोकसभा का वैसे बहुत सारा काम है, जैसे लॉ को पास करना, बिल को पास करना, और जो मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है, मनी बिल जो पास होता है, वो मतलब मेनली उसमें हाथ लोकसभा का ही होता है। मैक्सिमम ऑफ द पावर लोकसभा का ही होता है। मैक्सिमम क्या, आई थिंक 99% ऑफ द पावर लोकसभा का ही होता है। ठीक है, तो ऐसे तो लोकसभा के तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये मैंने एक PYQ में था कि लिखा हुआ था कि लोकसभा, उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि टेल मी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लोकसभा, और उसके ऑप्शंस थे टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव, टू सेलेक्ट जुडिशरी और टू सेलेक्ट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो
वहाँ से ये इसका आंसर था सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव। तो बस मैंने वो PYQ से बस इसको लिया है कि लोकसभा का मेन काम होता है एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसे ऑप्शंस आते हैं जैसे सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव, सेलेक्ट जुडिशरी, तो वहाँ पे ये सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव होगा। लेकिन ऐसे तो लोकसभा के और भी फंक्शंस है, बिल पास करना, लॉ पास करना और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना, तो ये सब भी फंक्शंस है। ठीक है, इसको बस एक PYQ के तरह ही याद करें कि इसका भी एक काम है, वन ऑफ द मेजर वर्क है ये, नॉट वनली वर्क नहीं है लोकसभा का, ये सिर्फ यही काम नहीं है, वन ऑफ द मेजर वर्क है ये। ठीक है, डिफरेंस हो गया। अब द प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट, दिस इज प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व लोकसभा इन एट एनी टाइम एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो ऑथराइज्ड है, उनके पास पावर है कि वो लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व मतलब पूरा लोकसभा का मेंबर सारा ख़त्म कर सकते हैं एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे कभी भी कर सकते हैं वो। और ये जो वो करेंगे उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट के लॉ में। मतलब कोई जाके ऐसा केस नहीं कर सकता है कि प्रेसिडेंट ने ऐसा डिसॉल्व कर दिया लोकसभा को, कोई भी जाके ऐसा कोर्ट में केस नहीं कर सकता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर क्यों है, मतलब प्रेसिडेंट कैसे कर सकता है। तो देखो, प्रेसिडेंट के पास ये कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, मतलब ऐसा प्रेसिडेंट कर सकते हैं लेकिन प्रेसिडेंट के पास इंडिपेंडेंटली पावर नहीं है, ये एडवाइस पे कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर या और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही ये काम होगा। ठीक है, करेंगे तो यही, लेकिन इनको करने के लिए एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसीलिए प्रेसिडेंट के पास ये जो पावर है डिसॉल्व करने का, वो इंडिपेंडेंट इन्हीं का सिर्फ पावर नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये कर सकते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ PM एंड COM। ठीक है, इसको याद रखना। नाउ लोकसभा का जो है वो कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का देखो कि जैसे कि 5 साल खत्म हो गए, ठीक है, और उस वक्त इमरजेंसी लगी है। कौन सी इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी। हमने 3 इमरजेंसी पढ़ी थी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जो स्टेट लेवल पे होता है, एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही सिर्फ होगा ये, तो उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जा सकता है। जैसे कि 5 साल होने वाले हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उसका 5 साल ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है। ठीक है, उस वक्त नेशनल इमरजेंसी लगी है। अब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो इलेक्शंस वगैरह तो हो नहीं सकते हैं, तो क्या किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है कि लोकसभा का जो ड्यूरेशन है उसको 1 साल बढ़ा दिया जा सकता है एक टाइम में। और वेरी इंपॉर्टेंट, एट अ टाइम, ये बहुत बड़ा वर्ड है कि एक टाइम में सिर्फ 1 ही साल बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि अब इमरजेंसी लगी है तो ठीक है चलो 3 साल बढ़ा दिया लोकसभा का ड्यूरेशन, नहीं बढ़ा सकते। 1 साल में एक बार में 1 ही साल बढ़ा सकते हैं। अब 1 साल ख़त्म हो गया, अब होगा कि नहीं, अभी और चाहिए, अभी इमरजेंसी लगी हुई है, अभी और चाहिए टाइम, तो फिर 1 साल बढ़ाओ, फिर 1 साल बढ़ाओ, फिर 1 साल बढ़ाओ, मतलब एक बार में 1 ही साल बढ़ा सकते हैं, चाहे वो कितनी बार भी बढ़ाएं। ठीक है, तो और ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम सीट, हट जाए यार, हाँ, मैक्सिमम सीट लोकसभा में, मैक्सिमम सीट यूपी का है, 80 सीट्स हैं टोटल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार MCQ में देखा भी है, PYQ में। तो मैक्सिमम सीट यूपी का है और टोटल 80 सीट्स हैं। मिनिमम सीट्स सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड, ठीक है, तीनों का एक मतलब टोटल 3, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, तीनों का ऐसे एक है। तो और यूटीज़, ये तो दोनों ये हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया। यूटीज़ में सबका एक सीट है, लेकिन दिल्ली को छोड़ के, एक्सेप्ट दिल्ली के पास आई डोंट नो कितना सीट है, 1 से ज़्यादा है, और बाकी जो भी यूटीज़ हैं उन सबका एक सीट है। ठीक है, ये हो गया लोकसभा की कहानी ख़त्म। अब आते हैं राज्यसभा पे। हाँ, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज 25 होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया, वो लास्ट में मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे एज लिखा हुआ है। ठीक है, लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 एज होना चाहिए और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 एज होना चाहिए। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, लोग, हट जा भाई, इसको लोक लिखते हैं ना, इसको राज्य लिखते हैं, RAJYA। ये लोग छोटा वर्ड है ना,
छोटा वर्ड है, राज्य बड़ा वर्ड है, तो इसको ऐसे देखो, बस इसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि छोटा वर्ड है, इसका मतलब इसमें जो एज है वो कम है, और राज्यसभा में बड़ा वर्ड है तो ये एज ज़्यादा वाला है, ठीक है। तो 25 लोकसभा का है, 30 राज्यसभा का है, और हमने पहले वाली वीडियोज़ में क्या बताया था, प्रेसिडेंट का कितना है, प्रेसिडेंट का 35 है, प्रेसिडेंट का कितना है 40, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का 35 ईयर्स है ना। अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस, ठीक है। सेकंड चैम्बर कहते हैं इसको, फर्स्ट कहते हैं तो इसको सेकंड चैम्बर कहते हैं, और राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। हटा दो, राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। इसको हाउस ऑफ एल्डर्स इसलिए भी कहते होंगे क्योंकि इसमें 25 है, इसमें 30 साल के हैं, तो इससे कितना भी है तो इससे तो बड़े हैं ना ये लोग, तो ऐसे शायद इसी वजह से कहते होंगे हाउस ऑफ एल्डर्स, आई थिंक सो। चलो, फर्स्ट राज्यसभा कब बना था, 1952 में। ईयर इज़ द सेम, 1952, 1952, ओके। और राज्यसभा का जो नेम चेंज हुआ वो भी 1954 में हुआ। ईयर भी सेम है, 1954 एंड 1954, ठीक है। और इसका पहला नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट से लेकर राज्यसभा, COS मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट से नाम इसका बदला राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट से नाम बदल कर राज्यसभा रखा गया 23 अगस्त 1954 में, ठीक है। मई जून जुलाई अगस्त, ओके। अब देखते हैं मैक्सिमम मेंबर। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 है, मैक्सिमम मेंबर, दिस इज द मैक्सिमम 250, ओके। और प्रेजेंट में 245 मेंबर है। याद इजली याद हो जाएगा, 50 वाला दोनों है, दोनों जगह 45 वाला है, तो ऐसा इजीली याद हो जाएगा ना, ठीक है। तो 250 जो मेंबर है उसमें से 238 जो मेंबर आते हैं वो स्टेट से आते हैं। 238 मेंबर जो आते हैं वो स्टेट से आते हैं, और यूटी से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, स्टेट में यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ। और 12 जो मेंबर हैं उसको प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं, जो भी प्रेसिडेंट उनको चुनते हैं, दिस इज़ प्रेसिडेंट। ये तो पता ही होगा कि 12 जो लोग हैं उसको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और कहाँ से चुने जाते हैं, मतलब 12 लोग प्रेसिडेंट कहाँ से चुनेगा, 4 फील्ड से चुने जाते हैं, 4 फील्ड से। पहला फील्ड लिटरेचर, वहाँ से एक बंदे आएंगे लिटरेचर में हो। आर्ट से चुने जाते हैं, आर्ट से रिलेटेड जो मेंबर हैं उनसे। साइंस से और सोशल सर्विस से, 4 फील्ड से चुने जाते हैं ये टोटल 12 मेंबर, ठीक है। लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है। और इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, ली सास, L से लिटरेचर, LI से लिटरेचर, S से साइंस, A से आर्ट और S से सोशल सर्विस। तो इसको याद करने के लिए ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ली सास, ठीक है। हाँ, तो ये 238 जो मेंबर हैं जो स्टेट से चुने जाते हैं, उनको चुना कैसे जाता है राज्यसभा में, इलेक्टेड बाय PRSTV का मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और तो 238 जो मेंबर हैं स्टेट के, उनको चुना जाता है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत, ठीक है। और देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो टर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि होता क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कैसे चुनाते हैं लोग, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, तो इसका मैंने पिछले वाले वीडियो में, वाइस प्रेसिडेंट वाले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है एक एग्जाम्पल के साथ। तो आप वहाँ जाके उसको रेफ़र कीजिएगा, उसको देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कैसे चुनते हैं लोग, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। तो उसी तरीके से राज्यसभा में ही 238 चुने जाते हैं मेंबर PRSTV सिस्टम से। और ये PRSTV सिस्टम जो है, इसमें जो मेंबर होते हैं, मतलब इसमें जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं चुनने के लिए, वो मेंबर होते हैं स्टेट के MLA, ठीक है, स्टेट के MLA होते हैं।
तो 238 स्टेट से चुने जाते हैं इलेक्टेड बाय PRSTV, ठीक है। और जो PRSTV में जो पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं चुनने के लिए वो होते हैं स्टेट के MLA। आई होप मैंने इसको क्लियर किया हो। PRSTV को आप वाइस प्रेसिडेंट के वीडियो में आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये PRSTV समझ में आ जाएगा कि कैसे चुना जाता है, PRSTV कैसे काम करता है। राज्यसभा का जो टर्म है ये 3 इयर्स को गलती से लिख दिया मैंने, इसको काट लीजिएगा, ठीक है। बस इसे देखते हैं। राज्यसभा में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में। ये तो पता ही है कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है। ये 3 इयर्स को इसको काटिएगा, इसको नहीं पढ़ना है, ओके। नो सीट रिजर्व फॉर SC एंड ST राज्यसभा। राज्यसभा में जो है कोई भी सीट SC और ST के लिए रिजर्व नहीं होता है। ये 1 लाइनर है और इसमें कुछ है नहीं समझाने को। और only in 2 UT से राज्यसभा में बस सिर्फ 2 UT से मेंबर जाते हैं, एक दिल्ली से और पुडुचेरी से। दिल्ली से टोटल एक सेकेंड, राज्यसभा में सिर्फ 2 UT से मेंबर जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं और पुडुचेरी से जाते हैं। दिल्ली से 3 पर्सन जाते हैं, 3 मेंबर, और पुडुचेरी से 1 मेंबर, ठीक है। दिल्ली से 3 मेंबर और पुडुचेरी से 1 मेंबर, और ओनली 2 UT, सिर्फ यही दोनों UT से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो हर एक पर्सन है राज्यसभा का 1/3 मेंबर तो रिटायर हो रहा है हर 2 साल में, लेकिन ऐसे करके मतलब एक पर्सन का अगर निकाला जाए कि एक पर्सन राज्यसभा में कितने साल तक रहता है, तो वो टर्म 6 साल का है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बताता है कि ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है, राज्यसभा में जितने साल वो रहें उसका ड्यूरेशन ऑफ एवरी पर्सन, नॉट द राज्यसभा, दिस इज द मेंबर, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। एवरी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, उनका ड्यूरेशन क्या होता है 6 ईयर्स, 6 साल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ में भी आ चुका है। अब देखते हैं आगे राज्यसभा, ओके। राज्यसभा के कुछ और भी पॉइंट्स है तो उसे हम देखते हैं, इसे इग्नोर कीजिए। राज्यसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा में भी एक लीडर ऑफ द हाउस होंगे, कोई राज्यसभा के हाउस के कोई लीडर होंगे। अभी प्रेजेंट में कौन है, आप इसे सर्च कर लीजिएगा, चलो ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगी। लीडर ऑफ द हाउस जो राज्यसभा में है उसको नॉमिनेट कौन करते हैं, PM, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा इज नॉमिनेटेड, उसको नॉमिनेट करते हैं PM, ओके। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब कौन स्टेट से, मतलब कोई स्टेट से कितना मेंबर जाएगा राज्यसभा में, जैसे यूपी से कितना मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, बिहार से कितना मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, पंजाब से कितना मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, ये डिसाइड कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो वहाँ से ज़्यादा मेंबर जाएंगे, अगर कम पॉपुलेशन रहेगा तो वहाँ से कम मेंबर जाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट से, ठीक है। अब देखते हैं रुक्मणी देवी अरुंधले, हाँ, फर्स्ट फीमेल इन राज्यसभा, सबसे पहले फीमेल राज्यसभा में कौन गई थी, रुक्मणी देवी अरुंधले, जो कि भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है। इसे तो हमने क्लासिकल डांस में भी पढ़ा था, है ना, पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो फर्स्ट फीमेल राज्यसभा कौन है, रुक्मणी देवी अरुंधले, जो कि भरतनाट्यम डांस से हैं। और फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस इन राज्यसभा, एक्ट्रेस वो थी नरगिस दत्त। ये तो ठीक है, ये तो 1 लाइनर है। तो हमने क्या पूछा था, पहले इसे देखते हैं। हाँ, हमने क्या पूछा था, लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा अभी प्रेजेंट में कौन है, JP नड्डा, ठीक है। एक सेकेंड आप थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा इधर आवाज़ हो रहा है, शोर हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल हम इसलिए यहाँ पढ़ा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट में इसे हम पढ़ाना भूल गए थे, वो ऊपर ही छूट गया था, तो हम इसे यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं,
पहली बात तो इस आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में हमने पढ़ा था? आर्टिकल आप अगर आपको याद हो तो आप नीचे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अटॉर्नी जनरल का हमने आर्टिकल क्या पढ़ा था। नहीं पढ़ा था शायद, अभी तक नहीं पढ़ा है अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। तो अटॉर्नी जनरल कौन बनता है? वही इंसान बनता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होता है। मतलब अटॉर्नी जनरल वही इंसान बन सकता है जो कि जिसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक है, वही इंसान अटॉर्नी जनरल बनता है। इसीलिए लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट का जज। अटॉर्नी जनरल वही बनता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है। ठीक है, ये सिंपल है। फर्स्ट जो अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC स्टैलवर्थ, ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल है। दिस इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, ही वाज MC स्टैलवर्थ। ठीक है, हटाओ। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है या फिर चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, सबको पता है। अटॉर्नी जनरल के पास राइट टू ऑडियंस है, लेकिन राइट टू वोट नहीं है। राइट टू ऑडियंस का मतलब कि ये इंडिया के जितने भी कोर्ट हैं कहीं भी जाके ये बैठ सकते हैं। राइट टू ऑडियंस मतलब कहीं भी जाके ऑडियंस की तरह ऐसा बैठ सकते हैं वो। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी सरकार का कुछ सुनवाई हो रहा होगा तो ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाके बैठ सकते हैं जहाँ भी सरकार का सुनवाई हो रहा होगा। ठीक है, तो राइट टू ऑडियंस तो है ही इनके पास कि कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन राइट टू वोट नहीं है इनके पास। ओके, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल, अब सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ओके, सॉलिसिटर जनरल का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल का ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सॉलिसिटर जनरल बस एक ही चीज़ पढ़ना है कि सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, बस सॉलिसिटर जनरल बस इतना ही पढ़ना है। आई होप ख़त्म हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो में हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये सब देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और ये सब में अंतर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर, ये सब देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।